बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। इसमें हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे सोडियम और मैग्नीशियम के, विद वाटर, विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें बात करनी है रिएक्टिविटी की। जैसे कि इधर लिखा हुआ स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है मेटेलिक करैक्टर के साथ, और पिछले टॉपिक में हम मेटेलिक करैक्टर ही पढ़कर आए थे। स्टूडेंट्स, मेटेलिक करैक्टर क्या होता था? मेटेलिक करैक्टर हम कहते थे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की आदत को हम कहते हैं मेटेलिक करैक्टर। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता था स्टूडेंट्स, उसका उतना ही ज्यादा मेटेलिक करैक्टर होता था। और फिर जिसका जितना ज्यादा मेटेलिक करैक्टर होगा स्टूडेंट्स, उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? रिएक्टिविटी होगी। अच्छा, इस एतबार से स्टूडेंट्स हमने कंसीडर करना है इन दोनों की रिएक्टिविटी को। अभी हम लेके चल रहे हैं सोडियम और मैग्नीशियम। तो जैसे कि आपको मालूम है स्टूडेंट, हमारे पास पहले ग्रुप में आता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, और जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है वो आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। ठीक है, तो हमने इन दोनों को देखना है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसका मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है। तो स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हम पढ़कर आए थे वेरिएशन इन मेटेलिक करैक्टर के, लेफ्ट टू राइट जाएं तो मेटेलिक करैक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, इससे क्या पता लगा? सोडियम का मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होगा और मैग्नीशियम का मेटेलिक करैक्टर कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये इस बात से हमने अंदाजा लगा लिया कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, सोडियम की। दूसरी चीज स्टूडेंट जो हम कंसेप्चुअली बता सकते हैं कि सोडियम क्योंकि पहले लगा हुआ है, इसका साइज होगा बड़ा। ठीक है स्टूडेंट, और मैग्नीशियम क्योंकि बाद में लगा हुआ है, इसका साइज होगा छोटा। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट जाते क्योंकि साइज क्या होता रहता है? छोटा होता रहता है। तो स्टूडेंट, जहां पर साइज बड़ा होगा वहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा? दूर होगा, और इसको निकालना क्या हो जाएगा? आसान। तो इसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन सोडियम की क्या हो गई? ज्यादा, इसलिए इसका मेटेलिक करैक्टर ज्यादा। और दूसरी चीज, मैग्नीशियम का साइज स्टूडेंट छोटा है, इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, इसको निकालना मुश्किल होगा। मतलब इतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो इतनी जल्दी से नहीं निकाल रहा इलेक्ट्रॉन, तो मेटेलिक करैक्टर कम। मेटेलिक करैक्टर कम तो रिएक्टिविटी भी कम। सोडियम का मेटेलिक करैक्टर ज्यादा तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा। तो स्टूडेंट्स, ये हमें पता लग गया, यहां पर सोडियम की रिएक्टिविटी इज मोर देन मैग्नीशियम। तो चलिए इसके रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? रिएक्शन है हमारे पास विद वाटर। सबसे पहले आपने सोडियम का भी रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ, और मैग्नीशियम का भी। तो सोडियम का जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट, तो हमें मिलता है NaOH। इससे हम बखूबी वाकिफ हैं, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज होकर मिलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, सिंपल सा रिएक्शन है, इसको आपने ऐसे ही याद करना है। मैग्नीशियम की तरफ आए स्टूडेंट्स, तो सोडियम का क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा थी स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम का रिएक्शन। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब मैग्नीशियम स्टूडेंट दो तरह के रिएक्शन देता है। एक रिएक्शन है हमारे पास लिक्विड वाटर के साथ, ठीक है, ये लिक्विड लिखा हुआ है, और दूसरा रिएक्शन है हमारे पास स्टीम के साथ। यहां पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ये जो पहला रिएक्शन है जो लिक्विड वाटर के साथ होता है मैग्नीशियम का, वो कदरे स्लो होता है। उसकी क्या रीजन है? जब हम मैग्नीशियम का पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है स्टूडेंट्स MgOH2। इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करता है। प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये फर्दर मैग्नीशियम को रिएक्ट होने से बचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैग्नीशियम की जो प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तर्ज में, वो फर्दर रिएक्शन को रोकती है, और ये रिएक्शन हमारे पास स्लो हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद चलें, जब मैग्नीशियम का यही रिएक्शन स्टूडेंट्स हम पानी लिक्विड वाटर से नहीं बल्कि स्टीम के साथ करवाते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाता है विगरस। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट भी हमारा चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट स्टूडेंट हमारे पास बन रहा है MgO, जिसको हम कहते हैं, सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और साथ में हाइड्रोजन की गैस।
अब ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स के स्टीम के साथ रिएक्ट करने में प्रोडक्ट भी चेंज हो गई और रिएक्शन भी बड़ा वायलेंट है, विगरस है। उसकी रीजन ये है स्टूडेंट्स, स्टीम का आपको पता है इसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो हाई टेम्परेचर है ना, ये मैग्नीशियम की प्रोटेक्टिव कोटिंग जो थी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने, पानी स्टीम के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो जो हाई टेम्परेचर होता है पानी का स्टूडेंट्स, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने से मैग्नीशियम फर्दर रिएक्ट करता है और जो हमारा पानी होता है स्टूडेंट, वो दो हिस्सों में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये फर्दर हमारे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके स्टूडेंट तो ये बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन की गैस वैसे की वैसे हमें मिल जाती है। तो क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स कि मैग्नीशियम का स्टीम के साथ रिएक्शन क्यों तेज होता है, विगरस होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ स्टीम। ठीक है, अच्छा ये बात मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में समझाऊंगा, सोडियम कैप्ट इन केरोसिन ऑयल। साथ ही एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं मैग्नीशियम के हवाले से। ये जो आपने अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता हुआ देखा है, मैग्नीशियम पाउडर स्टूडेंट, ये इंटेंस वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है, इंटेंस वाइट फ्लेम मतलब चमकदार होता है ये, और इसके दो यूज हैं। इसको आप फायरवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, आतिशबाजी में, और एसओएस। एसओएस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एसओएस हम कहते हैं इमरजेंसी हेल्प को। मतलब आप किसी ऐसे दूर दराज इलाके में फंसे हुए हैं जहां पे ह्यूमन काइंड नहीं है, आसपास बहुत दूर है ह्यूमन काइंड, आसपास लोग नहीं है, तो आप अपना एक सिग्नल भेजते हैं इसको जला के, मैग्नीशियम के पाउडर को, वो जलता है तो वो चमकदार शोले उठते हैं, जिससे दूर दराज लोगों को पता लगता है कि यहाँ पर कोई मौजूद है। तो इसको कहते हैं एसओएस, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में भी स्टूडेंट्स हम दो, पहले सोडियम का रिएक्शन पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ लेंगे मैग्नीशियम का। सोडियम के यहां पर दो रिएक्शन है स्टूडेंट्स। नंबर 1, सोडियम का आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है सोडियम परऑक्साइड, और सोडियम का फिर से रिएक्शन करवाए ऑक्सीजन के साथ तो बनता है सोडियम ऑक्साइड। दो तरह के प्रोडक्ट हैं, दोनों में डिफरेंस नजर आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। पहले रिएक्शन में ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार दी है, एक्सेस O2, मतलब आप खुले मैदान में रिएक्शन करवा रहे हैं। दूसरे में आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मिकदार को आपने सप्लाई को कम कर देना है। उससे क्या होगा, रिएक्शन क्या प्रोडक्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, जब आप सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास बनेगा Na2O2, उसको कहते हैं सोडियम परऑक्साइड। और ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गोल्डन येलो फ्लेम के साथ सोडियम बर्न होता है ऑक्सीजन के लिए, जब ऑक्सीजन के साथ ही बर्न होता है। ठीक है जी। अच्छा दूसरे नंबर पर आपने अब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट कब लिमिटेड कर देनी है। लिमिटेड करेंगे तो हमारे पास अब Na2O2 नहीं बनेगा, बल्कि बनेगा Na2O। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, सोडियम ऑक्साइड, सिंपल। ठीक है, और इस केस में हमारे पास ये बात भी लिखी हुई है कि सोडियम को स्टूडेंट्स हम रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। ऐसा क्यों, देखिए स्टूडेंट, सोडियम का ना अभी हम पीछे पढ़ के आए, उसकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से भी ज्यादा है। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रखें, बेशक ऑक्सीजन वाफिर मकदार में हो बेशक लिमिटेड हो, दोनों केसेस में सोडियम उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और ये दो प्रोडक्ट बनाता है, और पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, NaOH करता है। ठीक है, साथ में हीट निकालता है। तो स्टूडेंट इसको बचाने के लिए कि रिएक्शन ना दे, हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन ऑयल के अंदर संभाल के रखते हैं। केरोसिन ऑयल के अंदर संभाल के रखने से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये केरोसिन ऑयल नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होने की वजह से ये सोडियम का रास्ता ब्लॉक कर देता है रिएक्शन करने का। इस तरीके से सोडियम सेफली पड़ा रहता है और उसको हम बगैर किसी चीज के साथ रिएक्ट हुए रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है मैग्नीशियम का रिएक्शन। मैग्नीशियम के रिएक्शन अभी हम पीछे पढ़कर आए थे स्टूडेंट्स, जब पानी टूटा था H2 और O2 में, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना दिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो ये वही रिएक्शन है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं स्टूडेंट्स, हमारे पास MgO बनेगा।
इंटेंसिफाइड फ्लेम से वो बर्न कर रहा था। अभी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में भी हमने ये पढ़ा था, इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास आता है रिएक्शन विद क्लोरीन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जब भी आप स्टूडेंट्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम हो मैग्नीशियम हो, ये दोनों ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना के देते हैं, सॉल्युबल साल्ट्स बना के देते हैं, लाइक NaCl, लाइक MgCl2। अच्छा, रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट। सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं बनेगा NaCl, मैग्नीशियम का क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। दोनों का एमसीक्यूज आपने याद रखना है, दोनों का जो कलर होगा इन दोनों का वो व्हाइट सॉलिड होगा। और दोनों रिएक्शन कौन से होंगे, एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्शंस। यहां पर हमने सारे रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्विक चेक है। क्विक चेक में देखें, पहला सवाल है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। अच्छा, इसमें हाइड्रोक्साइड भी है। आपने दो चीजें बतानी है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, सोडियम के और मैग्नीशियम के, उनकी नेचर बतानी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसके ऑक्साइड की नेचर भी बेसिक होती है और इनके हाइड्रोक्साइड्स की नेचर भी बेसिक होती है। Na के आपने दो ऑक्साइड पढ़े, Na2O ये रहा और Na2O2, बेसिक इन नेचर होंगे। और इस तरह स्टूडेंट्स मैग्नीशियम का ऑक्साइड पढ़ा MgO, वो भी बेसिक होगा। और इससे पहले आपने पढ़ा था NaOH और साथ में MgOH2, तो उसकी इन सब की नेचर क्या आपने लिखनी है, बेसिक होती है। दूसरा सवाल है स्टूडेंट, कैल्शियम की रिएक्टिविटी डिस्कस करें विद H2O एंड O2। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 से ताल्लुक रखता है, तो आप कैल्शियम का रिएक्शन करवाएंगे O2 के साथ, तो हमारे पास बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विक लाइम भी कहते हैं। और इसी तरीके से जब आप पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमें मिलता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब स्टूडेंट ये ग्रुप नंबर 2 का है एलिमेंट, और इसकी रिएक्टिविटी ग्रुप नंबर 1 से तो कम ही होगी, बट ओवरऑल हम मेटल्स की कहते हैं रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो बड़ी जल्दी ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।